है सारी दुनिया के इंसानों, है सारी दुनिया के लोगों, है संपूर्ण जगत की मानव जाति, हमने तुमको एक ही मर्द से और एक ही औरत से पैदा किया है। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक ही मर्द से और एक ही औरत से पैदा किया है। कोई तुम में बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। तुम सबका बाप एक है, तुम सबकी माँ एक है। तुम सबके बाप आदम है और तुम सबकी माँ हव्वा है। नाम चेंज किए जा सकते हैं। तुम सबका बाप आशू है और तुम सबकी माँ शत्रुपा है। तुम सब एक ही बाप आशू की यानी आदम की, तुम सब एक ही माँ हव्वा यानी शत्रुपा की औलाद हो। जब बाप एक है, माँ एक है, तो हम सब भाई भाई हैं। इतना बड़ा आलम बरदार कोई मजहब नहीं मिलेगा जो पूरे कायनात के लोगों को एक खानदान से, एक कुटुंब से जोड़ रहा है, एक खानदान से जोड़ रहा है। इसलिए बुनियादी चीजें आज भी एक हैं, शक्लें सिर्फ बिगड़ी हुई दिखाई देती हैं। वअन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन इस्तला अलैना रजुलुन शदीदु बयाज़िस सयाब व शदीदु सवादिश शअर ला युरा अलैहि अथरुस सफर व ला यअरिफु मिन्ना अहद हत्ता जलस इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वज़अ कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि व क़ाल या मुहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम क़ाल अल इस्लाम अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुक़ीमस सलाता व तुअतियज़ ज़काता व तसूम रमज़ाना व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला। रवाहुल बुखारी फ़ी किताब तौहीद व रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल ईमान। इस हदीस को इमाम बुखारी किताब तौहीद में और इमाम मुस्लिम किताबुल ईमान में लाएँ। इस हदीस को हदीस जिब्रील के नाम से याद किया जाता है। मेरे भाइयों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताते हैं कि हम लोग नबी की महफिल में बैठे हुए थे, चंद सहाबा नबी के साथ बैठे हुए थे कि अचानक हमने एक शख्स को आते हुए देखा। इस्तला अलैना रजुलुन शदीदु बयाज़िस सयाब, एक आदमी को हमने आते हुए देखा। वो बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। शदीदु बयाज़िस सयाब, कपड़े बहुत ज़्यादा सफ़ेद थे। व शदीदु सवादिश शअर, बाल बहुत ज़्यादा काले थे। ला युरा अलैहि असरुस सफर, कपड़े इतने चमक रहे थे कि ऐसा नहीं लग रहा था कि यह आदमी सफर से आया है। ऐसा लगता था जैसे यहीं कहीं से आया है, यहीं कहीं का रहने वाला है। लेकिन वो यहाँ कहीं का रहने वाला भी नहीं था, क्योंकि अगर आसपास का कहीं रहने वाला होता तो हमने ज़िंदगी में उसको कभी देखा होता, लेकिन हमने कभी देखा नहीं। इसलिए वला यारिफु मिन्ना अहद, हम में से कोई उसको पहचानता भी नहीं था कि ये कौन है। आसपास का भी नहीं था और दूर से भी नहीं दिखाई दे रहा था कि दूर से आया हो, क्योंकि दूर से आने वाला मुसाफिर बड़ा गंदा हाल होता है। चेहरे पे मिट्टी होती है, बाल बिखरे होते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, धूल मिट्टी होती है, लेकिन उसके कपड़े चमक रहे हैं, इसलिए मुसाफिर भी नहीं लग रहा था। अगर मुसाफिर नहीं तो हमारे गांव का बस्ती का होगा, लेकिन हमारी बस्ती का भी नहीं था। अगर बस्ती का होता तो कोई पहचानता, हम में से कोई पहचान भी नहीं रहा था। हत्ता जलस इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आया और नबी अकरम के पास आकर बैठ गया। फ़अस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि, नबी अकरम के घुटनों से अपने घुटने मिला दिए। अल्लाह के नबी के पास बैठ गया। हम लोग अत्तहियात में बैठते हैं ना, ऐसे ही अल्लाह के नबी बैठे थे और ये आया और ऐसे ही बैठ गया, अपने घुटने अल्लाह के नबी के घुटनों से मिला दिया। फ़अस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि, और अपने दोनों हाथ की हथेलियाँ नबी की रान पर रख ली, ऐसे ऐसे बैठ गए नबी की रान पर। वक़ाल या मोहम्मद, और कहा आए मोहम्मद। उसने या रसूल अल्लाह नहीं कहा, नाम लिया। अगर हमारी बस्ती का कोई आदमी होता तो या मोहम्मद नहीं कहता, या रसूल अल्लाह कहता। ये कौन अजनबी आदमी है जो आकर नाम ले रहा है? क़ाल या मोहम्मद, आए मोहम्मद।
अखबिरनी अनिल इस्लाम, हमें इस्लाम के बारे में बताइए कि इस्लाम किसे कहते हैं। क़ाल, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्लाम के बारे में जानना चाहते हो कि हाँ। कहा अल इस्लाम अन तुमिना, अल इस्लाम अन तशहदा ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम यह है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद न मानो, इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इस बात की गवाही दो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। व तुकीमस्सला, पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ कायम करो। व तुतियज़ ज़कात, इस्तिताअत होने पर, साहिब हैसियत होने पर अपने माल की पूरी पूरी ज़कात अदा करो। व तसूम रमज़ान, रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखो। व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला, और खाने काबा की ज़ियारत करो, हज करो, अगर वहाँ तक जाने की इस्तिताअत है तो, वहाँ तक जाने की ताकत है तो तुम हज भी करो। ये बुनियादी चीज़ें तकरीबन हर मज़हब के अंदर, जहाँ तक कलमे का ताल्लुक़ है तो वो हर मज़हब के अंदर मौजूद है। ईसाइयों में देयर इज़ नो गॉड बट गॉड इज़ ओनली वन विदाउट सेकंड, इस शक्ल में मिलता है। हिंदू धर्म के अंदर एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन, इस शक्ल में मिलता है। और कहीं कहीं तो खुल के मिलता है, ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परम पिदम। और जहाँ तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का ताल्लुक़ है, वो अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानो, तो दुनिया में कोई मज़हब ऐसा नहीं है। आज भी रात के 1:13 हो चुके हैं मेरी घड़ी में, और अब 26 के बजाय ये 27 नवंबर शुरू हो चुका है। इस रात के 1:13 पर भी दुनिया में 27 नवंबर की इस रात में जो आपके यहाँ जलसा 26 नवंबर को मुनक्किद किया गया है, लेकिन 12 बजे के बाद रात का टाइम चेंज हुआ, इसलिए मैं 27 तारीख बोल रहा हूँ। 27 तारीख रात के 1:13 पर भी दुनिया में कोई धर्म, कोई मज़हब ऐसा नहीं है जिस मज़हब और जिस धर्म के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम मौजूद न हो। व तुक़ीमस्सलाह, जहाँ तक नमाज का ताल्लुक़ है तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज भी यहूदी नमाज पढ़ते हैं, आज भी ईसाई नमाज पढ़ते हैं, जिनको किताब दी गई है आज भी वो नमाज पढ़ रहे हैं। यह अलग बात है कि 2 ही टाइम की पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं। यह अलग बात है कि एक रकात में वो कितने रुकू कर रहे हैं और कितने सजदे कर रहे हैं, लेकिन नमाज उनके यहाँ आज भी है। कुरान कहता है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा भी था, औसानी बिस्सलाह, मुझे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि मेरे ऊपर नमाज फर्ज की गई है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नमाज पढ़ा करते थे, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में रिकॉर्ड की है। वो ये कहा करते थे, आप देखिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्ना सलाती, मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानी, व महयाया, और मेरी जिंदगी, व ममाती, और मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ये नमाज का जिक्र भी हर मज़हब के अंदर मौजूद है। हिंदू धर्म के अंदर भी नमाज की एक शक्ल मिलती है। योगी उज्जीत सततमात्मानम रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतातिमा निराशीर परिग्रह। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 मंत्र नंबर 10। जब तुम ईश्वर की पूजा करने के लिए खड़े हो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो, पूरे शरीर को झुका लो। ये शक्लो सूरत सिर्फ नमाज में होती है। अल्लाहू अकबर कहकर ऊपर नियत बांधो, खड़े हो, खड़े होकर एक्सरसाइज,
अल्लाहू अकबर कहकर रुकू में जाओ। रीढ़ की हड्डी और पीठ इतनी सीधी हो जाए कि पानी का भरा हुआ बर्तन भी अगर आपकी पीठ पर रखा जाए तो गिरने ना पाए। ये आपकी कमर की एक्सरसाइज। और सजदे में जब आप जाते हैं और पैरों की उंगलियां जमीन पर जब आप मोड़ते हैं और उनको किबले की तरफ करते हैं तो पैरों की उंगलियों से जो नसें खिंचती हैं वो आपकी रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी से खिंचते हुए वो दिमाग तक आती है और खून का सर्कुलेशन पूरी दिमाग तक पहुंच जाता है जब आप सजदे में जाते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं सजदे को ज़्यादा लंबा किया करो, क्योंकि बंदा अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब तब होता है जब वो सजदे में होता है। सजदे को लंबा करने का हुक्म है, और लंबा करने का एक फ़ायदा ये है कि पूरा दिन जो हम और आप खड़े रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो खून का सर्कुलेशन, खून का दौरान हमारे दिमाग तक उतना नहीं पहुंच पाता जितना हमारे दिमाग की नसों और रगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, उतना नहीं पहुंच पाता। इसलिए जब हम सजदा करेंगे और लंबा सजदा करेंगे तो खून का दौरान और खून का सर्कुलेशन दिमाग की एक एक रग तक पहुंच जाएगा। डॉक्टर मोरिस बुकाई कहते हैं कि जो आदमी 5 वक्त का नमाजी हो और सजदा लंबा करता हो, अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर, वो लिखता है कि जो आदमी इस्लाम के मुताबिक सजदा करने वाला बन जाए, ऐसे शख्स को ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं हो सकती है, इसके दिमाग की नस नहीं फट सकती है। नमाज पूरी एक एक्सरसाइज है। अगर आप 5 वक्त के नमाजी बन जाएं और नमाज उस तरीके पे पढ़ें जिस तरीके से अल्लाह के नबी ने कहा है और बताया है, तो आपको ये फर्जी एक्सरसाइज सिखाने वालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाम नहीं लूँगा। आजकल जो फर्जी लोग पैदा हो गए हैं एक्सरसाइज सिखाने वाले, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप नमाज को नबी के तरीक़े के मुताबिक पढ़ने लगे तो नमाज का जिक्र भी मौजूद है। ज़कात दुनिया के हर धर्म, हर मजहब के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर तो दानम दीक्षिता का शब्द मौजूद है, दान दो। इस्लाम ने एक उसूल मुतय्यन कर दिया है, इतना पैसा हो तो इतना, सोना हो तो इतना, इतनी बकरियां हो तो इतनी, इतनी भैंसें और गाय हो या ऊंट हो तो इतनी, बारिश के पानी से आपका गल्ला और अनाज पैदा होता है आसमानी बारिश की वजह से तो इतनी ज़कात, बारिश के पानी से नहीं, सरकारी पानी से अगर आपका अनाज पैदा हुआ खेत में तो उसकी ज़कात अलग। आपके तालाब में कितनी मछलियां होनी चाहिए कि तब आपके ऊपर ज़कात फर्ज होगी। आपकी दुकान में कितना माल भरा हुआ होना चाहिए कि जिस पर आपकी ज़कात फर्ज होगी। आपके पास कितना टन आलू होना चाहिए कि तब आपके ऊपर ज़कात फर्ज होगी। आपके पास मुर्गियां कितनी होनी चाहिए, भेड़ और बकरियों की ज़कात की तो एक तायुन है हदीस की किताबों में, लेकिन आप अगर मुर्गी का बिजनेस करते हैं, मुर्गी का कारोबार है, तो कितनी उस पर ज़कात फर्ज होगी। यह मुस्तकिल एक मौजू है, कभी फुर्सत से सुन लेना, इस मौजू पर एक अलग तकरीर की ज़रूरत है। तो ज़कात भी हर धर्म के अंदर, हर मज़हब के अंदर, लेकिन इस्लाम ने मुतय्यन कर दिया, अगर आपके पास नकदी है, कैश है और उसकी कीमत 7.5 तोले सोना यानी तकरीबन 85 ग्राम सोने के बराबर और 52.5 तोले या 52.5 तोले चांदी के बराबर है, और उसको 1 साल से ज़्यादा गुजर चुका है, तो उसके ऊपर आपको ज़कात देना पड़ेगी उतने रुपयों पर। 100 रुपये में 2.5 रुपये, 40 रुपये में 1 रुपया। वतसूम रमज़ान, रमज़ान भी हर मज़हब के अंदर मौजूद है। ईसाइयों में आज भी रोज़ा रखा जाता है, यहूदियों में आज भी रोज़ा रखा जाता है। हाँ, हिंदू धर्म में तो रोज़े की मखसूस नौयतें हैं, अलग अलग देवी और देवताओं के नाम पर अलग अलग व्रत।
यहाँ तक कि पति के नाम पर औरत को एक और व्रत रखने का हुक्म दिया गया है कि वो अपने पति की लंबी आयु, लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखे। कुछ नहीं खाती है, कुछ नहीं पीती है जब तक कि वो चांद को नहीं देख ले, और कभी कभी अरसा 24 घंटे से भी ज्यादा का गुजर जाता है। इस्लाम के अंदर रोज़ा है, लेकिन इतना सख्त नहीं कि आदमी बर्दाश्त न कर सके, और इतना आसान भी नहीं कि उसको एहसास ही ना हो कि हम अल्लाह के लिए किस चीज़ की कुर्बानी दे रहे हैं। बस रमज़ान के महीने में तुम रोज़े से नहीं हो, मौलाना साहब भूख बर्दाश्त नहीं होती है, मैं लेबर हूँ, मजदूर हूँ, काम करता हूँ, ईंटें धोता हूँ, लेबर का काम करता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, मेहनत का काम है मेरा, इसलिए रोज़ा नहीं रख पाता हूँ। अल्लाह के बंदे, भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का नाम ही तो रोज़ा है। अगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो रोज़ा कैसा? इस्लाम की तारीख उठा के देखो, अक्सर जंगें, बल्कि जितनी भी जंगें हुई हैं इस्लाम की तारीख में, सब रोज़े की, रमज़ान के महीने में अक्सर हुई हैं। क्यों? सहाबा रोज़े की हालत में जिहाद किया करते थे, लड़ते थे, बगैर खाए और पिए तलवार चलाया करते थे। कभी कभी सुबह से शाम हो जाया करती थी काफिरों से लड़ते लड़ते, और कमज़ोर हो जाया करते थे, लेकिन उनके दिल में तमन्ना ये थी, इस हाल में अगर शहीद हो जाऊं तो अल्लाह के यहाँ मुझे और सवाब मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, जिहाद वैसे ही एक बहुत बड़ा काम, मेहनत, धूप, उसमें आराम नहीं होता है, दुश्मन से बचना भी पड़ता है और वार भी करना पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है और पहाड़ी और दरख्तों की ओट में छिपना भी पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद वो रोज़े की हालत में हैं और जिहाद कर रहे हैं। हम रोज़ा रख कर रिक्शा नहीं चला सकते, रोज़ा रख कर हम मजदूरी नहीं कर सकते। रोज़ा इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि खैनी नहीं छूटती है, राजश्री नहीं छूटती है, रजनीगंधा नहीं छूटता है, बीड़ी और सिगरेट नहीं छूटती है। रोज़ा भी हर मज़हब के अंदर। वतहुज्जल बैत, और हज करो, हज भी हर मज़हब के अंदर है। ये अलग बात है कि उनके यहाँ तीर्थ स्थान अलग अलग हैं। यहूदियों का तीर्थ स्थान इज़राइल में है, दुनिया भर के यहूदियों को इज़राइल जाने का हुक्म है। ईसाइयों का भी तीर्थ स्थान है। हमारे हिंदू भाइयों के तीर्थ स्थान तो इतने हैं कि उनको खुद गिनती याद नहीं। कभी हरिद्वार, कभी बनारस, कभी इलाहाबाद, जहां गंगा जल मौजूद हो और गंगा बहती हो वहां तीर्थ स्थान। और इस्लाम के अंदर भी एक तीर्थ स्थान है, और वो क्या है कि आप इस्तिताअत हो, ताकत हो तो आप खाने काबा की ज़ियारत करें, हज करें। ये बुनियादी तौर पर इस्लाम की जो परिभाषा है, इस्लाम की जो तारीफ़ है मेरे भाइयों, वो हर मज़हब के अंदर है। इससे पता चलता है कि इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अकेला दीन नहीं है। आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए सभी इस्लाम को लेकर आए, लेकिन नबी अकरम के बाद इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कंप्लीट कर दिया, मुकम्मल कर दिया, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, अपनी नेमतें पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आज मैं तुम्हारे इस दीन से, इस इस्लाम से मैं राज़ी और खुश हो गया। आज मैं तुम्हारे इस दीन से, इस्लाम से राज़ी और खुश हो गया। ये वही इस्लाम है जो नबी अकरम के ज़माने में मुकम्मल हुआ, और अल्लाह उसी इस्लाम से राज़ी है जो नबी ने हमें दिया। याद रखना, जो दीन नबी ने हमें नहीं दिया और नबी अकरम के गुजर जाने के बाद
बहुत से कठमुल्लाओं ने अपनी तरफ से इस दीन में नई नई चीजें ईजाद करके हमें दी हैं, वो दीन नहीं हो सकती हैं। आप देख लीजिए, एक चिल्ला रहा है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और पूरी अजान देने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह, ख़त्म, आया मस्जिद में नमाज का वक्त हो गया। इसके बाद एक दूसरा आता है अल्लाहु अकबर, उसकी अजान भी ख़त्म होती है ला इलाहा इल्लल्लाह पर। उसके बाद वो नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़ने के बाद फिर वो दरूद शरीफ या सलाम पढ़ना शुरू कर देता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, फला फला सलाम, फला पे लाखों सलाम। कभी आपने सुना है लाखों सलाम कह देने से लाखों सलाम हो जाएंगे? आप ही बताइए। आप कहिए जर्जी साहब लाखों बार अस्सलामु अलैकुम, तो लाखों बार हो जाएगा। अगर लाखों बार कह देने से लाख बार हो जाने वाला होता तो हम 33 बार क्यों पढ़े सुभान अल्लाह, 33 बार क्यों पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार क्यों पढ़े अल्लाहु अकबर? हम तो कहते हैं 33 बार सुभान अल्लाह, हो गया। हम तो कहते हैं 34 बार अल्लाहु अकबर, हो गया। जब तुम एक बारी भी कह देते हो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जब लाखों कह देने से लाखों हो गया तो हम 34 कहने से 34 नहीं होगा, हमारे 33 कह देने से 33 नहीं होगा। हो तो मौलाना बात तो सही कह रहे हो, लेकिन हमारे बाप 9 9 19 कहते हैं, हम 18 क्यों कहेंगे? हमारे बाप ने वही पढ़ा है। तो जो चीज़ इस्लाम में नहीं थी, नबी ने नहीं दी, वो नबी अकरम के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकती। इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, आज मैंने उसी दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल किया है जो दीन तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है, और उसी दीन से मैं राजी और खुश हो गया। जहां ये चीज़ें बताई गई हैं इस्लाम की, वहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई गई हैं जिनका छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। और आइए सुनिए, एक हदीस पढ़ने जा रहा हूं आपको। इस हदीस को इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद अहमद के अंदर नकल किया है। हदीस के रावी हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इस हदीस के अंदर 10 बातें बताई गई हैं। शायद मैं अपनी तकरीर में उन 10 बातों को पूरा न कर सकूं, इसलिए पहले 5 पढ़ के सुना रहा हूं। इन 10 चीज़ों को देखिए और सुनिए। मुझे लगता है कि 12:30 डेढ़ 1 घंटा पौन घंटे से ज़्यादा हो गया मुझे, पौन घंटे से तकरीबन। अब आपको सुकून पैदा कर लेना चाहिए था अपने जलसे में, लेकिन अभी तक सुकून है नहीं। उठना बैठना, वो देखो चप्पल उठा के चल दिए हज़रत। ये बीच से जो उठना बैठना होता, हमको इससे बड़ा डिस्टर्ब होता है। जिनको ज़्यादा उठने की आदत है वो पीछे बैठा करें। उनकी उम्र कितनी है देखो तो, 60 साल। ये रात के 1:30 बजे जाके क्या करेंगे? अब चाची भी इनके लायक न रही। अब ऐसे लोग इस रात में उठ के भागेंगे तो कैसे काम चलेगा, आप बताइए। और जब पेशाब ज़्यादा लगता है, किनारे बैठना चाहिए, फिर बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बूढ़े आदमी हैं, हर चीज़ लगेगी। कल के जलसे में एक छोटा सा बच्चा उठ गया, वहाँ कल नहीं शायद परसों के जलसे में। अब उसकी वो कमर ऐसे ऐसे करने लगा, उसकी कमर में दर्द। बताइए, इतने से बच्चे की कमर में दर्द, जबकि उसने कमर का कोई काम लिया ही नहीं अभी तक, और कमर में दर्द। अजीब हालतें हो रही, सामने बैठ के ये सब काम करते। इन 10 चीज़ों को सुनिए नौजवानों। आज 10 ना बता पाए तो 5 तो इंशाल्लाह मैं बता ही दूंगा, और 5 गिना दूंगा रस्मी तौर पर, ताकि याद रहे कि 10 हैं क्या।
वअन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्रि कलिमात ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन क़ुतिलता हुर्रिक़ता वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराकन तख़रुज मिन अहलिक व मालिक वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह वला तशरबन्न ख़मरन फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन इय्याका बिल मासियह फ़इन्न बिल मासियति हल्ल सख़तुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल। फिलहाल 5 चीज़ें, ये भी इस्लाम का एक हिस्सा है। आप इबादत कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों से अगर आप रुक नहीं रहे हैं तो आप इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हैं। मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातें बताई, 10 चीज़ों की मुझे वसीयत की, 10 चीज़ों का मुझे हुक्म दिया। उन 10 चीज़ों में पहली चीज़ क्या बताई? ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन क़ुतिलता हुर्रिक़ता। आए मुआज़, अल्लाह के साथ कभी भी किसी भी हाल में किसी गैर को शरीक मत करना। चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें जलाकर राख कर दिया जाए, तुम्हारी बॉडी को जलाकर हवा में उड़ा दिया जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा और उसके अलावा जिसको चाहेगा बख्श देगा। उस अपनी कुदरत से जिसको चाहेगा माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा। अगर किसी मुशरिक को उसके शिर्क की वजह से माफ़ी मिलने की इजाज़त होती या माफ़ किया जा सकता है कोई मुशरिक, तो वो अल्लाह के रसूल के चचा अबू तालिब हैं, लेकिन अबू तालिब को भी माफ़ नहीं किया जाएगा। हज़रत इब्राहीम के बाप आज़र हैं, लेकिन आज़र को भी जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि इन दोनों का इंतकाल शिर्क पर हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है भैया? पीछे बोल रहा, देखो लगा कान में आवाज़ आती है भाई। असल में हम लोग बम्बई, राजस्थान, हरियाणा, हैदराबाद, कश्मीर, पंजाब, हर जगह जलसा कर चुके हैं, बड़ा सुकून रहता है, तो वही आदत बनी हुई है। टोटल बिहार और बंगाल में हम जलसे कर रहे हों तो शोर शराबे में भी बोलने की आदत होती, तो हमारी नहीं आदत, हम भूल जाते हैं, अब जहन से निकल जाता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो शिर्क अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ नहीं करेगा, लेकिन शिर्क को पहचानिए, शिर्क क्या है। हर आदमी कहता है शिर्क गुनाह है, लेकिन शिर्क है क्या? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि शिर्क चींटी की चाल से ज़्यादा बारीक है। हम कर जाते हैं और पता नहीं चलता। जर्जिस साहब को बुखार आ गया, सर में दर्द है, डॉक्टर के पास गए, जल्दी से 102 102 डिग्री बुखार तेज, पैरासीटामोल दिया, डोलो दिया, कुछ दिया, जल्दी से खाया पिया, खाना ना खा के थोड़ी देर के बाद आराम, माशाल्लाह अच्छा आराम मिला। मौलाना साहब कैसी तबीयत है? बहुत अच्छी, उस डॉक्टर ने मुझे ठीक कर दिया है। शिर्क हो गया। अरे फलां डॉक्टर से दवा लाए, उसकी दवा से ठीक हो गए। शिर्क कर दिया हमने, हमें पता भी नहीं चला। हम समझ रहे हैं कि किसी मज़ार पे जाके चादर चढ़ाओ, माथा टेको और कहो बाबा तेरे दर पे आया हूं तो झोला झोली भर के जाऊंगा, यही शिर्क है। नहीं, शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है। जबकि हमें क्या कहना चाहिए? माशाअल्लाह, उस डॉक्टर की दवा मैंने खाई, अल्लाह ने उस डॉक्टर की दवा में शिफा रखी थी, अल्लाह के हुक्म से मैं ठीक हो गया। कहना ये था हमें।
अल्लाह ने उस डॉक्टर के जरिए मुझे ठीक कर दिया, ये भी चलेगा। लेकिन हमने क्या किया, ओह अरे कैंसर था मेरी माँ को, अरे मैं अगर बम्बई में टाटा हॉस्पिटल नहीं गया होता तो मेरी माँ मर गई, मर जाती। शिर्क हो गया। घर में कुत्ता पला हुआ, पालना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पालो, बहुत से लोग पालते हैं। घर में पला हुआ है, चोर आए चोरी करने, कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, चोर भाग गए। सुबह उठ के आपने कह दिया अगर कुत्ता ना होता तो चोरी हो जाती। शिर्क हो गया। इस कुत्ते की वजह से मेरे घर में चोरी बच गई, शिर्क हो गया। शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है, लेकिन हाँ चूंकि यहां कसदन और जानबूझकर आप ये नहीं कह रहे हैं, इसलिए उस दर्जे में दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि आपकी नीयत ये नहीं थी कि डॉक्टर नहीं सही किया है। आप ये जानते थे कि अल्लाह ही ने डॉक्टर के हाथ में शिफा दी है, लेकिन जबान से आपके निकल गया कि डॉक्टर की वजह से सही हो गए। यहां नीयत का दारो मदार है, नीयत देखी जाएगी। आइए, एक बियाबान जंगल है, जंगल में कुछ लोगों ने तुम्हें घेर रखा है, सबके हाथ में तलवारें हैं, आप अकेले हैं, और आपसे पूछा कि आपका नाम, मैंने कह दिया मोहम्मद जर्जीस। मुसलमान हो जी, अल्लाह का इनकार कर, मोहम्मद के रब का इनकार कर, वरना मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। या अल्लाह, ये सूरत हाल पैदा हो गई है, मैं क्या करूं। हदीस की किताब मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी से यही सिचुएशन एक सहाबी ने पूछी थी कि जंगल में मैं अकेले पड़ जाऊं और लोग मुझे घेर लें और वो ये कहें कि मोहम्मद के रब का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर, तब मैं तुझे छोड़ूंगा। तो अल्लाह के रसूल, अगर मेरी जान जा रही हो, लेकिन अल्लाह का इनकार करने से अगर मेरी जान बच रही हो तो मैं क्या करूं। अल्लाह के नबी यहाँ क्या फरमाते हैं, आपने फरमाया अगर अल्लाह का इनकार करके तेरी जान बच रही है तो बचा ले, अल्लाह का इनकार कर दे, क्योंकि जब तू कलमा पढ़ता है तो उसका पहला हिस्सा भी इनकार पर ही मुश्तमिल है। ला इलाहा, कोई माबूद नहीं। आप तो अल्लाह का भी इनकार कर रहे हो ना, ला इलाहा, कोई है ही नहीं रब, कोई है ही नहीं माबूद, इल्लल्लाह कह के अल्लाह का इकरार कर रहे हो। पहले तो आप इनकार ही कर रहे हो ना, पहले इनका ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, कोई है ही नहीं, अल्लाह का भी इनकार, बाद में कह रहे हो इल्लल्लाह। तो अगर अल्लाह का इनकार करने से तेरी जान बच रही है तो बचा ले, जब वो तुझे छोड़ते हैं घर पे आ जाए तो फिर इल्लल्लाह कह देना, यानी अल्लाह के अलावा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी जान बच जाए तो ऐसा कर सकते हो। अल्लाह का इनकार करके तेरी जान बच रही है तो बचा लो। उसने मसला बदल दिया, उस सहाबी ने मसला पूछा, अल्लाह के रसूल अगर वो ये कहे कि मेरे मालिक को सजदा करो, भाई उन 5-6 लोगों में उसका कोई सरदार भी हो और वो ये कहे कि नहीं 5-6 आदमी मुझे घेर लें, सबके हाथ में तलवार है, वो ये कहें कि मेरे मालिक को सजदा करो तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा, इसके सामने सर झुकाओ तब मैं छोड़ूंगा, और सजदा करने से ही मेरी जान बच सकती है वरना नहीं, तो क्या मैं सजदा कर दूं। तो अल्लाह के नबी ने यहां क्या जवाब दिया वो सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नहीं, इन कुतिलता औ हुर्रिकता, अगर तुझे टुकड़े टुकड़े भी कर दिया जाए तो करवा लेना, जलाकर राख कर दिया जाए तो करवा लेना, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा ना करना। शिर्क समझ गए आप। अल्लाह को ये मंजूर है कि बंदा मेरा इनकार कर दे, लेकिन अल्लाह को ये गवारा नहीं है कि मेरा हक मार कर वो किसी और को दे दे, सजदा मेरे लिए है ये किसी और को कर दे, ये अल्लाह को गवारा नहीं है। आए दरे गैर पर सर झुकाने वालों, जंगल के अंदर अपनी जान बचाने के लिए भी किसी गैर के सामने सजदा करना जायज नहीं है। अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचा लो, लेकिन अगर किसी को सजदा करके तुम्हारी जान बच रही है तो नहीं बचा सकते हो। मर जाना गवारा कर लो, लेकिन गैर को सजदा ना करो।
मुस्नद अहमद ही की एक हदीस है ना कि दो लोग एक बुत के पास से गुजरे, मर्रा रजुलानी आला सनम, एक बुत के पास से गुजरे, एक मूर्ति के पास से गुजरे। मूर्ति पर एक आदमी बैठा हुआ था, जैसे आज मंदिरों में बैठे होते हैं, मज़ारों पे बैठे होते हैं, उस पत्थर की मूर्ति पर एक आदमी बैठा हुआ था। उन दोनों से कहने लगा, कर्रिब शैअन, कुछ चढ़ाओ इस मूर्ति पर, कुछ चढ़ाओ। सुनिए, बहुत गौर से सुनना, इस मूर्ति पर कुछ चढ़ाओ। इन दोनों ने कहा कि हमारे पास तो चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या चढ़ाऊं। उसने क्या कहा, कर्रिब वलो जुबाबन, एक मक्खी ही मार के चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाओ, अगर नहीं चढ़ाओगे तो जाने नहीं देंगे। ये हमारे बुजुर्ग की मूर्ति और तुम कुछ नहीं चढ़ाओगे, ये हमारे भगवान की देवी देवता की मूर्ति और तुम कुछ नहीं चढ़ाओगे। चढ़ाओ, का कुछ नहीं है, का मक्खी ही मार के चढ़ाओ। एक आदमी ने मक्खी मारी, उनमें से एक ने, और चढ़ा दिया। उन दोनों में से एक ने एक मक्खी मारी और उस बुत पे चढ़ा दिया। फखल्लौ सबीला, उन लोगों ने इसका रास्ता छोड़ दिया, जाओ तुमने मक्खी मार के चढ़ा दी, तुम जाओ, तुम्हारी जान हमने बख्श दी। दूसरे से कहा तुम भी चढ़ाओ, उसने कहा नहीं, मैं गैरुल्लाह पर कोई चीज नहीं चढ़ा सकता। हदीस के अल्फाज हैं, फ़क़तलूहु, उस मूर्ति पर बैठे हुए लोगों ने मिलकर इसको मार डाला। किस जुर्म में? इसने एक मक्खी भी मार के नहीं चढ़ाई, इसको मार डाला। फ़दख़लल जन्नह, अल्लाह ने इसको जन्नत में दाखिल कर दिया। एक मक्खी जिसने मार के चढ़ाई वो कहाँ गया? जहन्नम में। हम क्या क्या चढ़ा देते हैं। चलो भैया जल्दी कर लो, मदरसे का मामला है। जो लोग, आप लोग अगर ये काम पहले कर दें तो हम लोगों को क्यों टेंशन लें, नहीं करने तो करें। मदरसे का मामला दे दीजिए भाई, आप लोगों के मदरसे चल रहे हैं, अल्लाह ना करे कि और जगहों की तरह हालात ख़राब हो जाएं, मदरसे बंद हो जाएं। आप दीजिए मदरसे का ताउन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, मदरसों ही के लिए तो जलसे कराए जाते हैं। तो एक मक्खी चढ़ाई तो कहाँ गया? जहन्नम में। तो शिर्क को समझने की कोशिश करिए, शिर्क किसे कहते हैं।